नमस्कार। आज की समाज हित में पूरे मुंबई घाची परिवार को मेरा प्रणाम है। आप सभी को पता है कि अभी आने वाले 20 तारीख को श्री राजस्थान क्षत्रिय घाची समाज का एक आम चुनाव होने जा रहा है। इसके लिए पूरे मुंबई भर में हम चुनाव का एक माहौल जो खड़ा हुआ है, बहुत ही एक जागरूकता जो फैली है हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी को चलते हुए मेरा फर्ज बनता है कि आपने जो 3 साल पहले जो बड़े उम्मीद से, बड़े भाग्य से, बड़े लगन से जो आपने जो समर्थन दिया था, वोटिंग द्वारा जो रिकॉर्ड मार्जिन से हमको समाज को सौंपा था, कार्य करने के लिए सौंपा था, उसका मेरे को लेखा जोखा देना आवश्यक होता है। और इसी को चलते आप सभी इस वीडियो को जरूर सुने। जब 30 जून 2019 को आपने बड़े भाव से हमको चुन के लाए थे और हमारी कमेटी 4 अगस्त को जब बनी थी, उनके पश्चात जो हमने रिकॉर्ड फैसले लिए हैं, उनके पहला फैसला हमारा ये था कि इस मुंबई के में निवास करने वाले प्रत्येक समाज बंधु को इस राजस्थान घाची समाज से जोड़ा जाए। एक सदस्यता अभियान चलाया गया। उस सदस्य अभियान में हम घर घर गए, दुकान दुकान गए और पूरे मुंबई भर में हमने प्रचार किया और उसके निमित्त टोटल 1500 आजीवन सदस्य बने और उनके पश्चात दीपावली सम्मेलन किया गया है और अपना उनके लिए सभी मेंबरों से, भामाओं से 11,000 हज़ार रुपये की राशि एकत्रित की गई। उनके चलते एक दीपावली सम्मेलन किया गया है और उस सम्मेलन में टोटल 48 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे। उसमें बाड़ी में सब में खर्चा उसमें लगभग 12 से 13 लाख रुपए सम्मेलन में खर्च हुआ और जो भी बचे हुए पैसे वो वाड़ी के विकास के लिए लगाए गए। उनके पश्चात जो अभियान चलाया गया था आजीवन सदस्य का, और 2021 मार्च महीने में जो कोरोना काल का जो कहर सभी पूरे हिंदुस्तान में जो हुआ, उस अभियान का वहाँ स्टॉप हो गया है। उस अभियान को आगे नहीं चल लेके गए। हमारा और हमारे कमेटी का ऐसा संकल्प था कि इस कार्यकाल में हमें 5,000 से ऊपर परिवारों को आजीवन सदस्य बनाने हैं, मगर वो कोरोना काल ने हमारा एक ब्रेक मार दिया है। मगर कोरोना काल के चलते हुए भी हमारी कमेटी ने और श्री राजस्थान क्षत्रिय घाची समाज ने भामाशाह के द्वारा घर बैठे एक ऐसी योजना चलाई कि अपने मुंबई में रहने वाले आर्थिक स्थिति कमज़ोर जो और उनके रोजी रोटी का जो सवाल था, उनको खाने पीने का जो बाधाएं थी, उस संस्था ने, अपने राजस्थान क्षत्रिय घाची समाज संस्था ने एक निर्णय लिया, घर बैठे ऑनलाइन मीटिंग लेके एक निर्णय लिया कि हमें एक ऐसे परिवारों को ऐसा राशन किट और खाना देना चाहिए। तो हमारी कमेटी उस अंतराल में डेली 300 से 400 लोगों का रेडी खाना, उसमें पूरी भाजी, दाल चावल और पानी, ऐसे करके हम डेली भाईंदर से लगा के अंधेरी तक हमारे कमेटी मेंबर प्रतिदिन 300 से 400 लोगों को रेडी खाना वितरण करते थे। और वो अभियान भामाशाह के सहयोग से, भामाशाह के आशीर्वाद से और भरपूर समर्थन मिला लोगों का, और सभी संस्थाओं का भी भरपूर समर्थन मिला। और उसके चलते 30 दिन, कोरोना काल के समय 30 दिन ये सेवा कार्य पूरे मुंबई भर में चली।
और उसके पश्चात जब कोरोना का जो अपने मुंबई में छोटे छोटे घर होने के कारण, रहने के कारण उनको कुछ बाधाएं आने लगी और लोगों को राजस्थान जाने की आवश्यकता थी, मगर ऊपर से गाइडलाइन, केंद्र सरकार से गाइडलाइन नहीं थी कि आप जा सकते हैं। जब गाइडलाइन निकल गई कि आप जा सकते हैं, उसके लिए उसकी प्रक्रिया, उसकी परमिशन लेनी आवश्यक है और उसकी रिपोर्ट आवश्यक है। तो इस संस्था ने उसी ऑनलाइन मीटिंग में ऐसा भी एक प्रस्ताव पास किया है, ऐसा भी एक निर्णय लिया है। और सभी जो मुंबई में जो अपने आर्थिक स्थिति से मजबूत परिवार तो अपने हिसाब से अपनी पर्सनल गाड़ी लेके चले गए, अपने भाड़े के 50-50 हज़ार 60-60 हज़ार रुपये दे के अपने राजस्थान अपने गांव में चले गए, अपने यथा स्थिति में अपना जीवन बिताने लगे। मगर रही बात जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर परिवार थे, उनके कॉलिंग आ रहे थे, वो 50-50 हज़ार 40-40 हज़ार खर्च नहीं कर पा रहे थे। तो संस्था ने एक निर्णय लिया कि उन परिवारों को राजस्थान भेजा जाए और एक अभियान चलाया गया। और हमने और हमारी कमेटी ने गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से परमिशन लेके 8 से 9 बसें, उसमें से 400 से 450 परिवारों को राजस्थान भेजा गया। और उसमें भी कम से कम शुल्क और चाय पानी नाश्ता के साथ, व्यवस्था के साथ उनको राजस्थान उनके गांव भेजा गया। और उनके माध्यम से उनको बहुत संवेदना मिली, समाज को और संस्था को भी बहुत संवेदना मिली। उनके पश्चात जो वाड़ी में, पूरे वाड़ी में चारों ओर वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण के लिए उनको पानी देने के लिए पूरी पानी की पाइपलाइन की गई है। उनके पश्चात हमारे वाड़ी जो थी, उस वाड़ी में ऐसे तो हम कार्यक्रम के समय, होली और दिवाली के समय हमें एक साल में एक ही बार वहाँ जाना पड़ता था। और वहाँ पे बड़े बड़े झाड़, बड़े बड़े रुकड़े, बड़े बड़े वहाँ क्या बोलते, सांप गोहिड़े वो घूमते रहते थे। तो हमें वाड़ी के अंदर तक जाने की बहुत दिक्कतें आती थी। और क्या होता था, जब सम्मेलन होता था उसके 10 दिन पहले जाते थे और जैसे भी बुला के वो सब करवा के 30 से 40 हज़ार प्रति वर्ष खर्च करते थे और अपना सम्मेलन सरकार चौंध करके अपन पूरा कर लेते। उसके बाद उसके पश्चात कभी वाड़ी पे हम जाते नहीं थे। उनको वाड़ी को एक सुंदर बनाने के लिए, वाड़ी को एक स्वच्छ बनाने के लिए, वाड़ी को एक ऐसा घर बनाया जाए, ऐसा एक परिवार जैसा बनाया जाए। उसके पश्चात एक कमेटी ने एक निर्णय लिया कि इस वाड़ी के ऊपर 3 से 4 फुट की भरनी की जाए, ताकि इस वाड़ी को अपने आने वाले रोड जो बन रही है, उस रोड से अपने 1 से 2 फुट ऊपर होनी चाहिए। तो ये भी कमेटी ने निर्णय लिया और एक सैकड़ों रैबिट की गाड़ियाँ उस वाड़ी में डाली गई और वो भरनी और लेवलिंग किया गया। उनके पश्चात ऐसा लगा कि इसको और अच्छा बनाने की ज़रूरत है। क्यों, वहाँ अगर स्वच्छ नहीं रहेगा, वहाँ सुंदरता नहीं रहेगी, तो समाज बंधु वहाँ नहीं आएंगे। उसको लेके पूरे वाड़ी में 25,000 फीट के पेवर ब्लॉक लगाए गए और पूरे वाड़ी को लेवल करके अपना ग्रिड पाउडर और खड़ी डाल के उसको एकदम स्वच्छ बनाया गया। उनके पश्चात जब लगी अपने को कि हमें अगर कोई समाज बंधु, कोई समाज परिवार, अगर कोई अन्य राजस्थान से कोई आता है और मुंबई में कुछ काम के लिए अगर रुकता है, उनको अगर रुकने की व्यवस्था के लिए अगर अपने को चाहिए, तो किसी को रुकना है तो हमारे पास क्या है, व्यवस्था नहीं थी। तो कमेटी ने एक निर्णय लिया कि बड़े बड़े 2 रूम बनाए जाएं। तो निर्णय लेके अपने बड़े बड़े रूम बनाए गए और आज आपको पता है वो रूम हमारे समाज के लिए और पूरे घाची परिवार के लिए बहुत ही उपयोगी बन गए हैं। उनके पश्चात हमें लगा है कि हमें इस राजस्थान की एकता को, अखंडता को बनाए रखने के लिए, उसको और भी मजबूत, संघीय ढांचा को मजबूत करने के लिए हमें एक मंदिर की ज़रूरत है। क्या होता है, जब खाली स्थान होता है, ऐसी ज़मीन होती है, उसमें भूतों का वास होता है। मगर जब वही ज़मीन में अगर भगवान श्री चार भुजा नाथ का
अगर मंदिर हो जाए और भगवान श्री सावरिया सेठ का स्थापना हो जावे तो मंदिर एक वाड़ी एक भगवान की निवास बन जाती है। उसमें भूल भले जो भी होते हैं वो सब निकल जाते हैं और इसमें आने वाले सभी समाज बंधुओं को एक अच्छी भावनाएं होती है। और इसको चलते हुए कमेटी और आम जनरल मीटिंग ने एक प्रस्ताव पास किया कि हमें एक छोटा मंदिर बनाया जाए। उसके माध्यम से हम वाड़ी में आ सकते हैं, परिवार के साथ आ सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वाड़ी को जाने समझे और देखें, ताकि हमें कुछ और भी आगे कुछ कार्यक्रम कर सकते हैं, कुछ योजना बना सकते हैं। और वह मंदिर बनाने का निर्णय लिया गया। और 18 अक्टूबर को जब पूरे घाची समाज के परिवारों के सामने शिलान्यास और भूमि पूजन की जो रखी गई और 7 महीनों के अंतराल में पूरी अपना मंदिर रेडी कर दिया गया और तैयार भी कर दिया गया। और उसके पहले समाज की वाड़ी में हमने हमारी कमेटी ने अगर कोई कार्यक्रम छोटा मोटा कार्यक्रम करना होता है तो ऐसे 100 से 200 लोगों की खाने बनाने की, बर्तनों की सब व्यवस्था की गई है। और एक जो 30 जून 9, 10, 11 जून को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई वो एक ऐतिहासिक पन्नों में लिखा गया है और ऐतिहासिक वर्ल्ड बुक में लिखा गया है। और आज आप जाइए हिंदुस्तान के कोई भी कोने में जाइए तो मुंबई की जो प्राण प्रतिष्ठा जो हुई, उनकी काबिलियत जो पूरे मुंबई और परिवारों की और पूरे भामाशाह के सहयोग से, भामाशाह के आशीर्वाद से, जो एक भगवान श्री चार भुजानाथ के आशीर्वाद से जो एक मुंबई का जो एक कद जो बढ़ा है, पूरे हिंदुस्तान में एक सराहनीय कद बढ़ा है। और अपने बहुत से समय से एक मांग थी, पिछले जब से संस्था रजिस्ट्रेशन हुई है 98 से और 2094 से जो अभियान चला गया समाज को एक करने के लिए, और भामाशाह का जो एक बड़ी मांग थी कि हमने तो आज से 20 साल, 15 साल, 18 साल, 10 साल पहले हमने पैसा दिया गया था, समाज की ज़मीन भूमि के लिए पैसा दिया गया था और हमें बोला गया था कि इस वाड़ी के जितने भी भामाशाह का होंगे उनके यहाँ एक नंबर पे नाम प्लेट लगाई जाएगी वाड़ी के अंदर। और आज मेरा उम्र, जब मैं 25 साल का था तब मैंने 30 साल का था तब मैंने ये लिखाया गया था पैसा। आज मेरी उम्र 50 साल से ऊपर होने आई है, मगर मैंने मेरे जीवन में मैंने जो डोनेशन किया है, समाज को जो पैसा दिया है, उसका मैंने अभी तक नाम नहीं देखा है। ऐसा क्यों? ये नाम कब लगेगा, कैसे लगेगा, मेरे जीवन में क्या लगेगा नहीं लगेगा, मेरे को मेरे जीवन में देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, वो मेरे को भी पता नहीं है। ऐसी एक लंबे समय से मांग थी। तो हमारी कमेटी ने एक निर्णय लिया, हमारे समाज ने मिलकर एक निर्णय लिया कि उनका नाम लगाया जाए। और जितने भी ट्रस्टी, जितने भी अपने दानदाता समाज के, जो भामाशाह जो ज़मीन के संबंधित जो जितने भी पैसा समाज को दिया गया है, उन सभी का नामकरण आज वाड़ी में बड़े स्वर्ण अक्षरों में उन भामाशाह का नाम संबोधित किया गया है, नाम की बड़ा बोर्ड लगाया गया है। और उनके पश्चात अपने वाड़ी के लिए भजन कीर्तन के लिए माइक और स्पीकर खरीदा गया। और जब प्राण प्रतिष्ठा हुई और लोगों ने भरपूर सहयोग किया और दिल से लोगों ने सहयोग किया और उसको चलते लोगों ने जो विश्वास किया, जो भरोसा किया, उस भरोसा का कायम रखते हुए हमें प्राण प्रतिष्ठा भव्य रूप से उसका काम किया है। उनके पश्चात वाड़ी में हमने हाल में एक समाज ऑफिस बनाया गया, समाज का एक ऑफिस बनाया गया, कार्यालय बनाया गया है। वहाँ से समाज का सबका संचालन होगा। समाज के जो भी आवश्यक पेपर वर्क जो भी समाज की वाड़ी में रहेंगे, समाज के कार्यालय में रहेंगे, समाज के ऑफिस में रहेंगे, वहाँ एक
हमारे समाज का अकाउंटेंट बिठाया जाएगा, वहाँ से सब कुछ समाज के संचालित किया जाएगा। और आने वाले समय में ये समाज की पूरे मुंबई भर के जो वार्षिक शुल्क जो 1200 रुपये वार्षिक शुल्क रखा गया है, वो एरिया वाइज उसकी नोंदनी की जाएगी और उनके उनसे वार्षिक शुल्क इकट्ठा की जाएगी आने वाले समय में। और उस समय समाज का एक हिम्मतराम बोराणा जो फालना गांव में जो निवास करता है और यहाँ नौकरी कालबादेवी में करते थे, अचानक उसकी प्रॉब्लम हो गई, अचानक उनको हार्ट अटैक आ गया और उसको ग्लोबल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। सूचना मिली कि ऐसे ऐसे समाज परिवार है और गरीब परिवार है, उनको सहायता करने की ज़रूरत है। तो हमारी कमेटी और मैं खुद जाके वहाँ पे उनकी हाल जाल देखा और सुना और उन्होंने एक तुरंत निर्णय लिया और उन परिवार को ऑनलाइन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से 2.5 लाख रुपया इकट्ठा किया गया और भरपूर कोशिश की गई उस व्यक्ति को बचाने के लिए, मगर जब ऊपर की जब मर्जी हो जाती है उसके आगे हम कुछ नहीं कर पाते हैं। और उस टाइम में उनका खर्च, हॉस्पिटल का खर्च 1.5 लाख रुपया हुआ था और वो 1.5 लाख जो जमा हुए थे पैसे उनसे चुकाए गए और उनका 1 लाख रुपया उनके परिवार को फालना गांव जाके उनके परिवार को, उनकी माँ के, उनके बच्चे को हाथ में सौंप के आए। हम 10-15 लोग कमेटी मेंबर साथ में जाके उनको दे के आए। उनके पश्चात समाज में विरार में रहने वाले एक समाज परिवार को सूचना मिली कि ऐसे परिवार जो उनके पिताजी नहीं हैं और बड़े बड़े बच्चे हैं और माताजी दूसरों के घर जाके अपने काम करके बर्तन मांज के अपनी बच्चे को पाल रही है और बच्चे की पढ़ाई करवा रही है। तो ऐसे परिवार को हमारे कमेटी मेंबर और जाके मिले और उनकी परिवार के हालचाल जाना और आसपास के जितने भी समाज बंधु हैं उनसे भी हालचाल जाना कि क्या प्रॉब्लम। उन्होंने बोला हाँ सही प्रॉब्लम है। तो उनको परिवार को भी, उनके दोनों बच्चों को भी 1 साल की ट्यूशन फीस और 1 साल की स्कूल फीस दी गई। और उसके पश्चात अपना वाड़ी में, पूरे वाड़ी में आज आप रात को भी जाएंगे तो ऐसा लगेगा आपको दिन में बैठे हैं। पूरी वाड़ी में चारों बाजू एक एलईडी लगाई गई, बड़ी बड़ी एलईडियाँ लगाई गई और उससे हम आने वाले समय में किसी का भी कार्यक्रम, किसी का भी सम्मेलन, किसी का भी रिसेप्शन, किसी का भी शादी समारोह, किसी का भी बर्थडे पार्टी कर सकें और उस वाड़ी से हम इनकम पैदा कर सकते हैं। ऐसी योजना है कि आने वाले समय में इस वाड़ी से हमें कम से कम 10 से 15 लाख तक की इनकम होनी चाहिए, ताकि हमारा समाज का जो खर्चा है जो प्रति वर्ष 30 से 40 हज़ार रुपये का, तो उसी से हम कवर कर सके। ये इसने योजना बनाई गई। प्लस जब 2019 के पहले समाज का टर्नओवर 10 से 15 लाख तक का था और 2021 में वो टर्नओवर कम से कम 50 लाख के आसपास हुआ और 2022 में वो टर्नओवर होके 2 करोड़ तक पहुंचा। और मैं सभी भामाशाह से निवेदन करता हूँ, सभी भामाशाह से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इस आशीर्वाद से, इस आपके सहयोग से जो समाज का जो दिनों दिन जो ग्राफ जो बढ़ता जा रहा है, आपका विश्वास जो बढ़ता जा रहा है, हमें आपके हम नतमस्तक होते हैं आपके सामने। और एक समाज का जो भविष्य का जो भवन का प्रपोज प्लान बनाया गया है, वाड़ी में एक आम जनरल मीटिंग रखी गई और एक बड़ी प्रोजेक्ट के द्वारा पूरे समाज को उस भवन की लोकार्पण, उस भवन का प्लान बताया गया स्क्रीन के ऊपर कि कैसा भवन बनेगा, कितना माले का भवन बनेगा, कितने रूम बनेंगे, कितने हॉल बनेंगे, कैसा कैसा उसकी संकल्पना होगी, कैसा कैसा उसका व्यू होगा, कैसे कैसे उनका अट्रैक्शन होगा।
ऐसा पूरा भवन का प्रपोज प्लान बनाया गया है। और आने वाला समय में हमें इसका भी इंतज़ाम है, इसका भी हमें एक रास्ता है कि हमें इस वाड़ी का भवन, जो भविष्य का जो भवन है, हम धरातल पे ला सकते हैं। हमें मंत्रालय से परमिशन मिल सकती है और मिलेगी। और ऐसे हमारे वर्तमान के जो मुंबई मीरा भाईंदर के जो कमिश्नर दिलीप जी ढोले साहब, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको मैं वादा करता हूँ कि आपका जो इस वाड़ी में जो भवन का जो आपका जो प्लान चल रहा है, मैं आपको मंत्रालय से जो परमिशन लाने की पूरी फाइल की पासिंग कराने की मैं पूरा आपकी सहयोग करूँगा। और टेक्निकल जो भी इंजीनियर भी ये पूरे बीएमसी के प्रोसेस प्लान में करके हमें परमिशन देने के लिए रेडी है। रही बात हमें आपके सहयोग की, आने वाले समय की, कि हम किस तरह इस भवन को धरातल पर ला सकते हैं और उससे किस तरह हम लोग आगे काम कर सकते हैं। और उसके पश्चात पिछले 2004 से 2007 से 2014 से 2012 से जो भवन के और ज़मीन के और अपने जो आजीवन ट्रस्टी के जो पैसा बकाया थी, पिछली कमेटी ने हमको कुछ 63 लाख के आसपास की आउटस्टैंडिंग दी गई थी। और हमने निरंतर उन सभी भामाओं से संपर्क कर के वो पैसा इकट्ठे करने की कोशिश की। और सभी भामाओं ने अपने दिल खोल के जो ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने समय अनुसार देखते हुए और समय का एक मांग थी और उनको भी एक विश्वास में लेते हुए उनको पैसा इकट्ठा गया। और वो जब कोई निर्णय लेते हैं, कुछ समाज मिलकर जब निर्णय लेता है तो एक अच्छा संदेश जाता है। सबको साथ में लेके एक निर्णय होता है तो समाज का भी उसका स्वागत करते हैं, लोग भी उनका स्वागत करते हैं। वो निर्णय के बाद जो बकाया राशि थी 63 लाख रुपए, वो 40 लाख के आसपास की रकम पूरे जो पुरानी बाकी थी वो हमारे समाज बंधुओं ने हमें सामने से आके दी गई। और मैं उन भामाशाहों का, चाहे कुछ भी कारण हो, कुछ समय आप नहीं दे पाए, मगर जब समाज अभी आपने वर्तमान कार्यकाल में आपने 40 लाख की जो रकम समाज को दी गई, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन सभी परिवारों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपके इस विश्वास का, आपके इस भरोसा का मैं काबिल होने के नाते आपने समय अनुसार, समय की मांग के अनुसार आपने सामने से आके उनका पैसा, आपने अपना बकाया राशि जमा करवाई। बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी परिवारों को। और उनके पश्चात साथ जो हर साल 2019 से लगा के 2019, 20 और 21 तीनों साल में प्रति वर्ष अपना 2000 से 2500 लोगों, परिवारों को हमारी कमेटी एक कैलेंडर वितरण करते हैं और पूरे परिवार को वह वितरण भामाशाह द्वारा जो सहयोग राशि आती है उनका खर्च नहीं करके पूरे भामाशाह को वहाँ सौंपा जाता है। और ये अंतराल आज 3 साल से चल रहा है। और आज उसमें जो अपने एम्बुलेंस जो पड़ी है, उसमें भी जब बहुत से उसमें इंक्वायरी थी, बहुत एम्बुलेंस अपने काम की नहीं थी, अपने तकलीफें थी, तो एम्बुलेंस को सर्विस करा के उस एम्बुलेंस को अभी सर्विस करा के उसको कामयाब बनाया है। मगर अभी भी एम्बुलेंस में बहुत से सारे खर्चे हैं, बहुत पुराना मॉडल होने के कारण कुछ दिक्कतें आती हैं। मगर उनके पश्चात भी जिनको दिया गया है वो अपनी दूसरी गाड़ी भेज के अपना जो भी जहाँ काम होता है वो काम करके देता है। और जो आने वाले समय में जो कुछ दुर्घटना हुई थी चाणोद गांव में, एक परिवार की, उसे पूरा परिवार का देहांत हो गया था। उन परिवारों को समाज ने एक निर्णय लिया, उन पूरे परिवार को, 3 परिवार थे, 20-20 हज़ार करके 60,000 की रुपये की राशि उनको दी गई है। अच्छे करके अगर गिनाने जाऊं तो बहुत से काम हुए हैं। और ये काम सभी
कोई मैंने अकेले ने नहीं किए। 40 महीने के कार्यकाल में 58 मीटिंगें हुई और 58 मीटिंग में प्रति महीना लास्ट रविवार मीटिंग कंपल्सरी थी और मीटिंग होती थी। और जब कार्यक्रम होते थे प्रति हफ्ते रविवार टू रविवार मीटिंगें होती थी और ये सब कार्य प्रत्येक मीटिंग में निर्णय लिए गए होते हैं। ऐसा नहीं हवा हवाई अपने हिसाब से कुछ काम नहीं हुआ है। सब समाज के सहयोग से, समाज के आशीर्वाद से और कमेटी के सहयोग से और कमेटी को भरोसे में लेते हुए सब काम हुए हैं। हमें बहुत कुछ काम करना अभी तक बाकी था, मगर कोरोना काल से आते हमें उस काम को थोड़ा बहुत जो गति थी वो गति को विराम मिल गया और हम और भी बहुत कुछ प्लान लेके आए हैं। हम समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम समाज के लिए बहुत कुछ प्लान करना चाहते हैं। इसके लिए मैं सभी गाची परिवार से निवेदन करता हूँ कि आइए 20 तारीख को हम किस तरह सच्चाई का साथ दें, एक भरोसा का साथ दें। जो आज समाज में जो बदलाव आ रहा है, समाज में जो आपको बदलाव दिख रहा है, आप उसका निष्कर्ष निकालिए। समाज में जो आपको अच्छाइयों का जो पॉजिटिवली जो निर्णय देखने को मिल रहा है, जो आपको पॉजिटिवली जो समाज में समाज के हित के कार्य को देखने को मिल रहे हैं, समाज में जो अच्छे अच्छे संकल्प जो देखने को मिल रहे हैं, उससे आप भी प्रभावित हैं, पूरा समाज उससे प्रभावित है। मगर ये काम घर बैठे नहीं चलेगा। आप आइए 20 तारीख को और अपना वोट देके सही व्यक्ति को सही समय पे लाना आपका फर्ज बनता है। आपके आने वाले समय, आने वाला समाज का समय, आने वाला समाज का भविष्य कैसा हो और किस तरह जाना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो आपको तय करना है। इसके लिए मैं निवेदन करता हूँ आपसे कि आप आइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और आने वाले 20 तारीख में जैसे समाज प्राण प्रतिष्ठा में जो समाज की भूमि पे भाईंदर वेस्ट में अपने जो हुजूम उमड़ा हुआ था, ऐसा हुजूम पूरे इस चुनाव में उमड़ना चाहिए और एक ऐसा माहौल करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ वोटिंग हो और अच्छा से अच्छा व्यक्ति चुन के आए और उस उम्मीदवार में मैं भी हूँ। आप परखिए दोनों उम्मीदवार को, उसमें देखिए, तराजू में तोल के देखिए, पिछले हुए कार्य की निष्कर्ष निकालिए और उनके हुए कार्य का भी निष्कर्ष निकालिए और एक तराजू में तोलिए और फिर अपने विवेक से, अपने सावधानी से, अपने इच्छा से वोट करें और सही व्यक्ति और सही समाज, सही पॉजिटिवली लोगों को समाज की सर्वोपरि बनाए, तो आने वाले समय में हमारा समाज, हमारा एकता का जो संघीय ढांचा एक मजबूत स्थिति में बनेगा। इसी को चलते हुए मैं फिर मिलेंगे समाज हित की बात में और मिलते हैं 20 तारीख समाज की वाड़ी भाईंदर वेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गाची समाज, जय भारत, जय महाराष्ट्र।